तो आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार नमकीन मठरी हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनाएगी, जो कि हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो चलिए दो तरह का हम बनाएंगे, एक मसाला मठरी बनाएंगे, एक समोसा मठरी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं गेहूं के आटे से। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से छाल के गेहूं का आटा ले लिया है। यहाँ पे तो वज़न में करीब 1 किलो गेहूं का आटा है। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी 1 किलो गेहूं के आटे में किलो सूजी चाहिए। तो ये मैंने मोटी वाली सूजी ली है, ऐसे आप बारीक वाली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। तो इसे मिक्स कर देते हैं आटे में। इसे हमारी मठरी जो हम बनाएंगे ना, तो थोड़ी सी जो हमारी सूजी है मठरी को कड़क करती है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच हम इसमें नमक मिला दे रहे हैं। और अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच हमें अजवाइन चाहिए। तो अजवाइन को हम इस तरह से हाथों पे लेके क्रश करके डालेंगे। इससे क्रश करने से इसका अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से फैला देंगे और इन्हें हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हम घी का मौन देंगे इसमें। तो तेल का भी मौन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम घी का मौन मैं दे रही हूँ, तो 2 चम्मच हम इसमें घी मिला देंगे। हम अच्छे से आटे में घी को मिला लेते कि हमारी मौन खूब अच्छे से पूरे आटे में हो जाए। इस तरह से मलते हुए हम मिला लेंगे। मौन खूब अच्छे से हो गया है। हमने खूब इस तरह से हाथों पे लेके आटा को खूब घी और आटा को आपस में मिक्स कर लिया है। तब हमें पता कैसे लगेगा। तो हमने मौन भी देखिए, जब आप इस तरह से खूब कस के पेड़ा की तरह बांधेंगे तो आटा एकदम बन जाता है, गांठ एकदम। तो हमारी मौन तैयार हो गया। अब हम इस पर ये नॉर्मल पानी है, अब पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हमें आटा लगाना है। ना हमें आटा ज़्यादा टाइट लगाना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। जितना हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें आटा लगाना है। ये आटा एकदम तैयार हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम मैंने ना ज़्यादा टाइट साना, ना ही ज़्यादा मुलायम है। तो एकदम इस तरह से पूड़ी की तरह हमें आटा लगाना है। अब हम इसे ना एक गीले कपड़े के से ढक के इसको 10 से 12 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट, क्योंकि रेस्ट करवाना ज़रूरी है। हमने इसमें सूजी डाला है, तो सूजी अभी फूली नहीं होगी। जब हम इसे कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे तो सूजी भी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे ना 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर ले लिया। इसमें घी डाल देते हैं। हम अपना ये साटा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेते, खूब अच्छे से फेंट लेंगे। आटा भी एकदम तैयार हो गया, एकदम इस तरह से एकदम क्रीम सा हम इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको साइड करते हैं। अब अपने आटा को देखते हैं। हमारा आटा भी 10 मिनट हो गया है। तो एक बार हाथ से इस तरह से आटा को और अच्छे से मसल लेते हैं। फिर अपनी मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मठरी बना रहे हैं ना, तो आटा को हम 2 भाग में इस तरह से आधा आधा बांट देते हैं। देखिए, मैंने इधर एक तरफ मैंने दूसरी मठरी के लिए रख दिया। इतना आटा मैंने देखिए। अब यहाँ पे लेंगे चकला। अब चकले पर से इस तरह से बड़े बड़े रोल हम बड़ा सा कर लेंगे इसको। हम लोइयाँ को 1 इंच के बराबर काट लेंगे। इस तरह से बराबर बराबर 1-1 इंच हम काट लेंगे चाकू से। इधर का हिस्सा थोड़ा मोटा, इसको और पतला कर लेते हैं। देखिए, हमारे 8 पेड़े बन गए हैं। अब इनको हम इधर साइड में कर देंगे। अब हमने एक लोइयाँ ले लेना है। इसको एकदम बड़ी सी एकदम रोटी हमें बेलनी है। इसकी एकदम पतली सी रोटी हमें बेलना, ना ज़्यादा मोटी रहे और ना ज़्यादा पतली। जैसे हम रोटियां बनाते हैं एकदम उसी तरह से हमें इसे चारों तरफ घुमाते घुमाते बेल देना है। तो देखिए, हमने पूरी रोटी बना ली है। और इसकी लेयर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इतना जितना हमारी रोटी होती है ना, उतने ही हमने। अब इस पे हम डालेंगे ये अपना साटा। इस तरह से 1-1 चम्मच डालेंगे और हाथों की मदद से हम चारों तरफ अपने साटे को फैला लेंगे। देखिए, हमने अपने साटे सारा फैला लिया। अब इसे हमें एकदम टाइट रोल करना है। इस तरह से एकदम टाइट रोल हम कर लेंगे। एकदम टाइट रोल हमें इस तरह से पूरी रोटी की करनी है। देखिए, हमारी एकदम टाइट रोल हो गई है। थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे
तो जो नहीं हुआ होगा थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। और साइड के हिस्से को हम इस तरह से कर देंगे। अब हम अपने छोटे छोटे पीस फिर काट लेते हैं, इतने बड़े बड़े। इस तरह से काट लेंगे और इसको हम इस तरह से दबा देंगे सारे को। ये बड़े जल्दी हमारी ये जो मठरी हम बना रहे हैं ना, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। अब हम इसे एक लोइया लेंगे। अब इसको इस तरह से पूड़ी जितना बड़ा हमें बेलना है, जितना बड़ा हम पूड़ी बेलते हैं ना, उसी तरह से। इस पे भी हल्का सा ये साटा लेंगे, इस तरह से लगा देंगे जैसे हम पराठे बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर फिर हल्का सा साटा लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी ये मठरी बन के तैयार हो गई। हल्का सा बस इसको बेल देंगे, बस। अब ये हमारी मठरी तैयार। इसी तरह से हम सारी बेल लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी हमारी मठरी बन के तैयार हो जाती है। तो दूसरे वाले पे भी इसी तरह से हम अपना हल्का सा साटा लगा लेते हैं। बिल्कुल पराठे वाला सिस्टम है इसमें। इस पे भी हम हल्का सा लगा लेंगे। अब बस इसको इस तरह से चिपका देंगे और ये पराठे के शेप में ही मठरी बनती है। बस इतना। देखिए कितना आसान हमारी ये मठरी है बनाना। समोसा मठरी एकदम बन के रेडी हो गई है। अब सिर्फ तलना है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया गरम होने के लिए। तेल भी हमारा गरम है। तो एक एक करके गैस को मीडियम ही गैस पे तलेंगे। इसको एक एक करके डाल देते हैं इसी तरह से तेल में। एक बारी में जितना आए उतना कढ़ाई में हम डाल देंगे। कि हमारे समोसा मठरी के आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लेयर, एक एक लेयर खुल रही है एकदम। देखें एक एक परत खुल गई है एकदम से। तो इसी तरह से मीडियम गैस पे उलट पलट के एकदम सेक लेते हैं, इसे छान लेते हैं। सारी मठरी एकदम तल गई खूब बढ़िया सा। लेयर भी देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया एकदम खुली है। मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसे। इस तरह से साइड में रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगी तो निकल जाएगी। देखिए ये हमारी समोसा मठरी एकदम तैयार हो गई, एकदम बढ़िया, एकदम गरम गरम हो गई है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, एकदम चूरा चूरा हो जा रहा है। मैं आपको एकदम दिखा रही हूँ। हाँ बहुत अभी गर्म है, अभी ठंडा होगी ना तो ये और भी कुरकुरी हो जाएगी। हम चलते इसको साइड करते हैं। अब हम अपनी मसाला मठरी बना लेते हैं। अभी हम आधा आटा ले लिया। अब इसका भी इस तरह से पेड़ा बना लिया है मैंने। अब इसमें से भी एक एक डेढ़ इंच का हम पेड़े काट लेते हैं इसमें से। देखिए इस तरह से हमें पेड़े सारे काट लेंगे। इसकी भी हमें गोल गोल रोटियां ही बनानी हैं। तो चलिए अब अपनी इसकी भी बना लेते हैं रोटियां। पे हमने जो नमकीन वाला मसाला, आप मेरी नमकीन वाली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें जो मसाला मैंने नमकीन के लिए बनाया था वही वाला मसाला है मेरे पास। इसमें मैंने बस थोड़ा सा देगी मिर्च मिला दिया है कलर के लिए। अब इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद और अपनी मसाला मठरी बना लेते हैं। अब हम अपनी रोटियां बेल लेते हैं। खूब बड़ी बड़ी हमें बेलना है। अपनी ये रोटी जितनी बड़ी इसको बेल लेते हैं। पूरी हमें रोटी बनानी है इसकी एकदम गोल सी। यहाँ पे मैंने 3 रोटियां अपनी एक बराबर की बेल ली है। एक बराबर मैंने ये अपनी 3 रोटियां बेल ली हैं। अब इनको हम हटाते हैं, तो एक प्लेट पे रखते हैं। अब इस पे लगा साटा, खूब अच्छे से साटा लगा लेना है। ये जो हमने मसाला करा है ना, अब इस पे हल्का हल्का ये मसाला छिड़क लेंगे। अगर आपको तेज़ मसाला खाना है तो और ज़्यादा मसाला छिड़क लीजिएगा। अगर कम खाना है तो कम ही छिड़किएगा, या बगैर मसाले का भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी रोटी है, अब इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इसको इसी तरह से एकदम बराबर करके चिपका लेंगे। खींच खींच के एकदम बराबर करनी है। इस तरह से हाथों से खींच लेंगे, एकदम बराबर की कर देंगे। देखिए अच्छा हो गया। अब इस पर भी साटा लगा लेंगे। देखिए कितनी आसान हमारी ये
मसाला मठरी भी है। जैसे हमने पराठा वाला बेला ना एकदम, इस पर भी हल्का सा ये मसाला छिड़क लेंगे। अब फिर ये अपनी दूसरी रोटी रखेंगे, इसको भी इस तरह से बराबर कर लेंगे, चारों तरफ से खींच के एकदम एकदम बराबर बराबर करनी है। इस पर भी साटा लगा लेंगे। और इस पर भी हल्का सा मसाला अपना छिड़क लेंगे। अब इनको एकदम टाइट रोल हमें करना है। इस तरह से उठाएंगे, एकदम टाइट टाइट रोल हमें दबाते हुए एकदम करना है इस तरह से। इस तरह से खींच के खूब एकदम दबा दबा के कस के रोल कर लेंगे। अब इसको भी कर लेंगे। अब साइड वाले को हल्का सा हम दबा देंगे, इसको हल्का से इस तरह से कर देंगे। और इसके भी हम पेड़े काट लेते हैं। 1-1 इंच का हम पेड़े काट लेंगे। इसको अब लेंगे इस तरह से। ये जो हमारा ये है ना, ये साइड निकला है तो कहीं तेल में जाके खुल ना जाए, तो इसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से उल्टा साइड हम इसे दबा देंगे। इस तरह से कर देंगे ताकि हमारी ये लेयर जाके तेल में खुले ना। और इसी तरह से सारा बना लेंगे। और ये वाली लेयर को हम दबा देंगे। अब ये वाला लेयर पकड़ेंगे, इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से उल्टे साइड में हम इस तरह से दबा के कर देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी होगी। अब इसे हम बेल लेते हैं। खूब अच्छे से देखिए हमारी मसाला मठरी भी एकदम तैयार हो रही है। बस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें, बस ये थोड़ी मोटी मोटी ही रहती है। तो इस तरह से सारी हम बना लेंगे। वाले मसाले मठरी भी बना लिए, अपना बेल के तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने 3 रोटी और बेल लिया है। इस पे भी इसी तरह से अपना साटा लगाएंगे तीनों रोटी पे, इस तरह से करते करते। इस पे भी मसाला छिड़केंगे हल्का हल्का। और फिर अपनी दूसरी रोटी रखेंगे, चारों तरफ से बराबर करके चिपका लेंगे खींच खींच के इस तरह से। आप चाहें तो ना आटा के जगह आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं, आप मैदा से भी बना सकते हैं। ये भी हमारी जो मसाला मठरी है ये भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से इस पर भी मसाला छिड़क लेंगे। और फिर दूसरी अपनी रोटी रखेंगे, इसको भी इस तरह से खींच के बराबर कर लेंगे। इस पर भी हल्का सा साटा लगा लेंगे अपना और मसाला लगा के रोल कर लेंगे। इस पे भी मसाला अपना छिड़क लेंगे, बराबर कर लेंगे चारों तरफ से एकदम रोटी को। और फिर इसको भी इस तरह से दबाते हुए हम रोल कर लेंगे, एकदम टाइट रोल। देखिए इस तरह से हमारी ये भी रोल हो गई। और इसको हल्का से इस तरह से प्रेस कर देंगे, इस तरह से गोल गोल कर देंगे ना, तो हमारी जो रोल एकदम टाइट हो जाएगी। और इस तरह से साइड का दबा देंगे। इसको भी उसी तरह से काट लेंगे पेड़े 1-1 इंच का। ये जो हमारे लेयर खुल रही है ना, उसको भी इसी तरह से उल्टा करके दबा लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से। ये वाली लेयर जो है इस तरह से उल्टा करके अंदर के साइड में इस तरह से दबा देंगे उल्टा करके। और इस तरह से चपटा कर देंगे। ये लेंगे और इस तरह से दबा देंगे अंदर को, इस तरह से दबा देंगे। कि यहाँ हमारे तेल भी गर्म है, तो यहाँ पे 1-1 अपनी मठरी डाल देते हैं। इस तरह से गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए हमारी मठरी तल गई है और देख रहे हैं लेयर कितनी बढ़िया खुली है इसकी। इसी तरह से हम सारी मठरियाँ अपनी तल लेंगे। ये हमारी मसाला मठरी भी एकदम तैयार हो गई। यहाँ पे थोड़े सा आटा बच गए थे तो मैंने नमक पारे भी निकाल दिए हैं। और ये हमारी समोसा मठरी भी तैयार हो गई है। तो मैं
आपको एक एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि मतलब कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं कैमरे के पास से ला के एकदम आपको दिखाते हुए देखिए हमारी में कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, एकदम चूरा चूरा हो जा रहा है। और ये भी मैं आपको एकदम समोसा मठरी भी आपको एकदम तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया क्रिस्पी बनी है, एकदम चूरा हो जा रहा है, इतना खस्ता बना है। तो अगर आप इस दिवाली का मतलब इस दिवाली पे आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इस तरह का नाश्ता बनाइए, घर में सभी को पसंद आएगा। और कोई कह नहीं सकता, आप मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो कोई बता नहीं सकता कि आपने गेहूं के आटे से बनाया है। और घर में आप बनाएंगे ना तो सभी को पसंद आएगा। आपका जब भी मन करे तो इस तरह सा नाश्ता बना के रखिए, जब मन करे तब आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये दिवाली स्पेशल मठरी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली।